विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। हम सभी निरंतर ही तीर्थंकर शासन को जयवंत करने के लिए एवं उनकी पावन पीयूष तेष्णा का रसपान करने के लिए भावों को उज्जवल बनाने हेतु हम प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही अच्छा प्रयास जब होता है तो जीवन अच्छा बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम बीज आम का बोए और फल बबूल मिले, ऐसा नहीं होता है। जो बोएंगे वही मिलता है, बबूल बोएंगे तो बबूल मिलेगा। यहाँ पर बहुत एकदम स्वच्छता है, ईमानदारी है, इसमें कभी कोई अंतर नहीं हो सकता है कि कुछ का कुछ मिल जाए, नहीं। हम जैसा जो जिस प्रकार बोएंगे, जिन भावों से बोएंगे, जिस क्वालिटी का बोएंगे, वो सब जैसा हम रख रखाव करेंगे, जैसा हम खाद्य पानी देंगे, वैसा ही होगा। इसका मतलब ये है कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। जो भी है हमें ही करना है, कोई और नहीं करेगा। भगवान बनने का बीज हम ही बोएंगे, कोई और नहीं बोएगा। भूमि हमारी होगी, भूमि की मृदुता भी हमें ही बनाना है, जोतना भी हमें है, और उसमें से कंकड़ पत्थर बीन करके अलग करना है, वो भी हमें ही करनी है। ये सब कुछ तो हमारे ऊपर है, और हम कहते हैं हम पराधीन हैं। कहाँ है पराधीन आप? आपने मान लिया है पराधीन है हम। मान्यता भी एक भ्रम है, उसको भी दूर करना है। ये मान्यता ही तो संसार है, और जहाँ मान्यता हट जाए वहाँ पर मोक्ष हो जाएगा। हमने मान लिया कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे ही रहेंगे। हमने मान लिया कि हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो नहीं ले सकते हैं, बात सत्य है। हमने मान लिया कि अब हमें मंदिर जाने की सामर्थ्य नहीं है तो नहीं है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जिसका आत्मविश्वास जग गया है, विल पावर अच्छा है, उसके लिए उसकी डायरी में कभी भी, सुशील भैया, उसकी डायरी में असंभव नहीं लिखा रहता है। और जिसका मनोबल कमजोर हो गया,
आत्मविश्वास नहीं है, उसकी डायरी में हमेशा ही असंभव लिखा हुआ है। कोई कदम बढ़ाने के लिए पहले सोचेगा और कहेगा ये नहीं होगा मुझसे, घबरा जाएगा। किनारे पर खड़ा हुआ है, देख रहा है नदी पार करनी है, अब वो देख रहा है इतनी तेज धार आ रही है, अब इसमें तरंगे उठ रही हैं, जब ये शांत हो जाए तब मैं कूदूं, या कम हो जाए पानी कब मैं कूदूं। इंतजार कर रहा है नदी के किनारे खड़ा खड़ा, और बहुत समय से खड़ा हुआ है। और ऐसे हम भी खड़े रहते हैं, और खड़े खड़े हमारे भाव निकल जाते हैं। शांतिलाल जी, कब तक खड़े रहोगे? खड़े खड़े तो कभी नदी पार नहीं की जा सकती है। किनारे पर खड़े रहोगे तो आज तक किसी ने नदी पार नहीं की है। और हम किनारे पर ही सोच सोच करके सोचते रहते हैं और उस किनारे पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस पार से उस पार जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ओवर ब्रिज में जाओ या रेलवे फाटक, जो भी हो चेंज करो, ओवर ब्रिज में तो जाना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा, तभी पहुंचेंगे। हम खड़े हैं, नहीं हम उस पार पहुंच जाए, ज्ञानी उस पार नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे ही हम खड़े हुए हैं, और बहुत लोग ऐसे खड़े रहते हैं और खड़े खड़े अपना जीवन समाप्त कर देते हैं, मिलता कुछ नहीं है। इसलिए इस मार्ग में कभी ज़्यादा विचारक नहीं बनना चाहिए, दार्शनिक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहु दार्शनिक हुए, विचार करते करते चले गए बेचारे, लेकिन नहीं पा पाए जिसको पाना था। इसलिए अब समय नहीं बचा है विचार करने का। अब तो विचार करने का समय नहीं है, आप तो हाँ करो तो प्रचार करने का समय आ गया। हाँ, कब तक विचार करते रहोगे? आचार का समय है। किसका? अब आचार का समय आ गया है। ध्यान रखो, मेरी बात को एकदम नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी कर लिया तो काम, बज लिया सुराम, अंत में क्या? कुछ भी नहीं है। जीवन में कोई सारभूत नहीं बचता। सारभूत अगर है तो उसको निकाल लो। समझदार वही होता है जो पदार्थ में से, वस्तु में से सत्य निकाल लेता है। सत्य 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 बोलते हैं ना, सत्य। जीवन का सत्य क्या है? क्या है जीवन का सत्य? इस जीवन का सत्य तो संयम है। इस जीवन का सत्य और जीवन का सच अगर है तो वो संयम है। और ये संयम नहीं धार पाए, सत्य नहीं निकल पाए, तो हमारा जीवन असंयम में चला गया। ऐसा असंयम के साथ तो हमने बहुत सारे जीवन दिए हैं, बहुत सारे भाव दिए हैं, बहुत व्यतीत किया है हमने। बाल मरण में बहुत समय व्यतीत किया है, लेकिन हमने अभी तक पंडित मरण नहीं किया। ज्ञानी कौन सा? अभी तक पंडित मरण नहीं किया है। ध्यान रखना, एक बार पंडित मरण हो जाए तो मूलाचार में लिखा है, भगवती आराधना में लिखा है, एकम पंडित मरणई, एक बार का पंडित मरण अनंत भवों को छेद कर दिया करता है। वो पंडित मरण की सामर्थ्य है। और जिस जीव ने पंडित मरण किया है वही पंडित मरण कर सकता है। जिसका पंडित मरण नहीं, उसका पंडित मरण नहीं हो सकता। पंडित मरण का मतलब होता है केवली भगवान का, अर्थात निर्वाण जिसको हम बोलते हैं, मोक्ष जिनको बोलते हैं, वो अरिहंतों का होता है। वो पंडित मरण होता है। निर्गंथ मुराजों का समाधि जो होती है उसको पंडित मरण कहते हैं। इसलिए पंडित मरण करने के लिए वास्तव में ये भाव मिला है, तो पंडित बन करके पंडित मरण करना, पंडित बन करके।
पंडित, पंडित बनो, पंडित बनो। क्या बनो? पंडित बनो। सुबोध भैया, पंडित बनो। पंडित बनो। जीवन मिला है पंडित बनने के लिए। आज हम पंडित बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है पंडित बनना। जब तक हम पंडित नहीं बनेंगे तब तक पंडित नहीं बनेंगे। इसलिए पंडित होना चाहिए। और पंडित का मतलब होता है निर्गंथ मुद्रा जो है, निर्गंथ योगी को पंडित बोलते हैं। किसको? निर्गंथ योगी ही पंडित हैं। निर्गंथ योगी पंडित हैं। हम उस पंडित की बात कर रहे हैं, आगम में जो पंडित की बात कही गई है। पंडित बनो, पंडित बनो। देख लो, विचार कर लो, कब तक करोगे पता नहीं है। विधान तक चांस दिया है बस। हाँ, यज्ञ नायक हैं तो अब विधान तो देख लो, सोच लो। चक्रवर्ती भी समर्थन कर रहे हैं। तभी तो मैंने बोला चक्रवर्ती भी समर्थन कर रहे हैं। विचार करो। बहुत अच्छा है, अनुष्ठान करो, उसके बाद अच्छा विचार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। क्या करो? आगे बढ़ाओ जीवन के लिए। तो जीवन का सच क्या है, ये बात चल रही है। जीवन में सच तो यही है, सच यही है, अंतिम सत्य यही है। और इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही सम्यक दृष्टि होता है। इस सत्य को स्वीकार करने वाला सम्यक दृष्टि होता है। जिसने निर्गंत मोक्ष मार्ग को सत्य रूप में स्वीकार नहीं किया है वो सम्यक दृष्टि कैसा। इसलिए हम इस स्वरूप को, जो स्पष्ट घोषणा है कि मार्ग तो यही है, बाकी तो उन्मार्ग हैं। अष्टपाहट में कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट लिख रहे हैं, उन्मार्ग है बाकी, एक ही जो है नवी सिद्धि बथ धरो जय भी शास्त्रो होई तिथेरो नग्गो ही मोक मग्गो शेषा उमग्या सव्वे। निर्गंध ही मुख्य मग्गो मोक्ष मार्ग है, शेष उमग्या उन्मार्ग है। अब सोचिए आप, इतनी बड़ी बात की है, इस पर बैठ करके चिंतन करना। हम क्यों कहें, एक सूत्र बतला दिया, कुंद कुंद स्वामी की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा निर्गंथ मोक्ष मार्ग है, बाकी सब। अब समझो, इसी सूत्र अगर समझ में आ जाए ज्ञानी तो इतनी जल्दी आ जाएगा, यहां पर जगह है। ज्ञानियों बैठ जाओ। जीवन का सच क्या है? जो तुम हो वो सच है, जो तुम कर रहे हो वो सच है, कि जो अभी नहीं किया है वो सच है। ये क्षणभंगुरता का नाम सच है? नहीं नहीं, वो सच नहीं है। सच यहां पर शाश्वतता से है, ध्रुवत्र से है, जो हमारा है उससे है, जो हमारा नहीं है वो सच नहीं है। हम अभी सत्य का जीवन नहीं जी रहे हैं, ये सब असत्य का जीवन है, असत्य का जीवन है। आंख खुली, खोलते खुलते खुली खुली आंखों से हम समझ लें, बंद होने के बाद क्या समझेंगे?
जब तक ही हमारे नेत्र खुले हैं, समझ लो अंततः हम यही सोचते रहेंगे कि मेरे पास तो सब कुछ है। नहीं ज्ञानियों, पहली बात तो इस संसार में सब कुछ होता ही नहीं है। कहाँ होगा आपके पास? सम्राट राजा सैन्य कक्ष में लेटा हुआ है, नींद नहीं आ रही उसके लिए। कभी था वो, अब वो सोच रहा है अपने परिकर, वैभव, बांधव सबके बारे में सोच रहा है और उस सबको पंक्तिबद्ध कर रहा है कि मेरे पास इतना है, ऐसा वैभव है, चेतो हरायुवत्या सुहृदानुकूलः, मेरे चित्त को हरण करने वाले रूपवती रानियां हैं, हृदय के अनुकूल विचार कर रहा है। सद्बांधवः, मेरे बांधव, नौकर चाकर सब मेरे अनुसार चलने वाले हैं, मेरा इतना परिकर है,